हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज से पैरामेडिकल 2021 का क्लास चालू हो रहा है यूट्यूब पे, है ना। तो देखिए क्लास स्टार्ट करने से पहले, देखिए आज क्लास का पहला दिन है ना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ के लिए यानी क्लास का पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ रितेश, यानी आपको टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा और वहां सर्च करना होगा स्टडी विथ रितेश और हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। तो चलिए आज का पहला क्लास है, तो आज के पहले क्लास में हम लोग जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और टेस्ट, आज का ये जो क्लास है एज ए टेस्ट के रूप में आप सभी बच्चों को देना है ना। आप लोग देखिए कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। इसके बाद टेस्ट जब खत्म हो जाएगा, यानी जब आप लोग टेस्ट दे दोगे, तो लास्ट में आप लोग को बताना है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। यानी देखिए टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी बच्चों को बताना है कि 20 क्वेश्चनों में से आप लोगों का कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन है किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। चार ऑप्शंस दिया हुआ है, बायल, एडम स्मिथ, स्मॉली, ड्यूमॉन। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे किसको अर्थशास्त्र का पिता माना जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड, यानी जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन बी है एडम स्मिथ वो सही है ना। तो अर्थशास्त्र के पिता के नाम से किसको जाना जाता है भाई? एडम स्मिथ को जाना जाता है। अब देखिए 2021 में यहीं से क्वेश्चन जो है एक पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। तो देखिए पूछा ये गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, वेल्थ ऑफ, देखिए आप लोग नोटबुक भी निकाल लीजिए और ये सब लिखते चलिए। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊंगा वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन, है ना, किसकी रचना है। तो ये क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन एक पुस्तक है। यही पूछा गया था आपके पैरामेडिकल 2021 के परीक्षा में कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है ना। यानी पुस्तक है ये, किसकी रचना है? तो ये भी एडम स्मिथ की रचना है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाता हूं उसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और अगर मैं करवाऊं तो आप लोग उसको भी इंपॉर्टेंट करते जाइएगा, है ना। यानी उसको भी इंपॉर्टेंट लेते चलिएगा और उसको भी नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है जी? तो एडम स्मिथ की ही रचना है ना। अब एक क्वेश्चन पूछ देता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अब देखिए अर्थशास्त्र, यदि आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये भी क्या एक पुस्तक है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बताइए तो कौन है, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। वेरी गुड, चाणक्य है ना, चाणक्य। अब देखिए इनका तीन नाम है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। इनको तीन नाम से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन गए थे जो आपको मैंने बता दिया। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्विंटल किसके बराबर है ना। यानी बताना है आपको एक क्विंटल जो है वो किसके बराबर होता है। ऑप्शंस दिया हुआ है 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1 टन, 100 ग्राम। जल्दी से बताइए तो सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है। तो एक क्विंटल जो है वो किसके बराबर होता है? तो 100 किलोग्राम के बराबर होता है ना। तो आप लोग इस तरह से याद रख लो, एक क्विंटल जो है हमारा वो बराबर होता है किसके? 100 केजी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। क्वेश्चन है जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई। चलिए बताना है, ऑप्शंस दिया हुआ है 1919, 1906, 1940, 1947। तो सभी बच्चे यहाँ राइट आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप किसी भी बच्चे का ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जल्दी से बताइए जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन आपको डेट भी बताना है ना। डेट के साथ ईस्वी बताना है। तो आप सभी बताइए जालियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ। जल्दी से बताइए,
शाबाश, वेरी गुड, सभी बच्चों का सही है। तो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 के दिन, है ना। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब एक दो क्वेश्चन हम लोग और जान लेते हैं इससे रिलेटेड, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक दो प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था जी? बहुत अच्छा, शाबाश, किसने दिया था जी? तो जनरल डायर ने दिया था, है ना, जनरल डायर ने, है ना। तो याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश यानी निर्देश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है आपके परीक्षा में कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था? बताइए तो। जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारत का वायसराय कौन था? बताइए तो। जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था जी? बताइए। चलिए बता देता हूं। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए लिख लीजिएगा, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था वो भारत का वायसराय था जब जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइएगा किसके उत्पादन के लिए एक कवक की आवश्यकता होती है? बताइए किसके प्रोडक्शन के लिए एक कवक यानी फंगी की आवश्यकता होती है? सभी बच्चे बताएंगे। ऑप्शन है बटर मिल्क, योगहर्ट, दही, बियर। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है योगहर्ट, है ना, उनका आंसर सही है। तो किसके उत्पादन के लिए कवक की आवश्यकता होती है? तो योगहर्ट के उत्पादन के लिए कवक की यानी फंगी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? बताइए तो। कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? जल्दी से बताएं। यानी स्टडी ऑफ फंगीज किस में किया जाता है? बताइए। कवकों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर? माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोकॉन को किसने स्थापित किया? है ना, बेसिकली बायोकॉन क्या है? तो एक कंपनी है और पूछा जा रहा है कि इस कंपनी के संस्थापक कौन है, यानी इस कंपनी को किसने स्थापित किया है ना। पहला ऑप्शन है अरुण माइरा, दूसरा ऑप्शन है आदि गोडरेज, तीसरा ऑप्शन है किरण मजूमदार शाह, चौथा ऑप्शन है नुस्ली वादिया। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बायोकॉन जो कंपनी है उसके चेयरमैन यानी उसके संस्थापक कौन है? वेरी गुड, कौन है जी? तो ऑप्शन सी होगा, यानी किरण मजूमदार शाह, है ना, इस कंपनी के संस्थापक हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ है? बताना है। ऑप्शन है भारत, फ्रांस, इंग्लैंड, यूएसए। जल्दी से सभी बच्चे राइट आंसर देंगे इसका। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी भी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। यानी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ है जी? बहुत अच्छा, शाबाश, यानी जो भी विद्यार्थी आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं वो सही है ना। तो देखिए कहाँ पर है यूनेस्को का मुख्यालय? फ्रांस में है। फ्रांस में किस जगह? तो पेरिस में, है ना। तो कभी कभी आपको फ्रांस ऑप्शन में ना दे
पेरिस भी दे सकता है। ठीक है, तो पेरिस भी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए पेरिस कहाँ है, फ्रांस में ही है ना। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है बेसिकली कहाँ पर है, पेरिस में है। ठीक है, अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है भाई कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर तो आप लोगों ने जान लिया, यूनेस्को का फुल फॉर्म जानिए। अब किसी बच्चे को पता है यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। यू से यूनाइटेड होता है, एन से नेशन होता है, लिख सकते हो आप लोग, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, है ना। ई से क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा, एजुकेशन लिखते चलना। एस से क्या हो जाएगा, साइंटिफिक हो जाएगा। एंड सी से कल्चरल हो जाएगा, कल्चरल। और ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म भी। अब एक चीज़ और याद रखना है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ये चीज़ आपको याद रखना है। बताइए तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई, कोई भी बच्चा बता सकता है यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो ध्यान दीजिएगा 1945 ईस्वी में, है ना। पूरा डेट याद रखना है आपको, 16 नवंबर 1945 को। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरव मोदी का व्यापार किससे संबंधित था? यानी नीरव मोदी एक बिजनेसमैन है, तो इनका जो बिजनेस है वो किस व्यापार से संबंधित है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है स्टील, दूसरा है हीरे, तीसरा है आईटी, चौथा है कारें। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बताइएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। यानी जो भी बच्चे ऑप्शन बी आंसर कर रहे हैं वो सही हैं, है ना। तो देखिए नीरव मोदी एक भारतीय व्यापारी हैं, यानी इंडियन बिजनेसमैन है। इनके ऊपर ही भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए का एलिगेशन लगाया था। ठीक है, एक्चुअली ये भाग गए थे, है ना, इनको भगोड़ा साबित भी कर दिया था। और इनकी जितनी भी संपत्ति या फैक्ट्री है वो सीबीआई ने जब्त भी कर लिया था। तो बस आपको इतना ही जानना है कि नीरव मोदी का व्यापार जो है वो किस चीज़ से संबंधित था, तो हीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए मलेरिया जो है वो किसके द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या कवक? जल्दी से बताइए। जीवाणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। विषाणु को क्या कहते हैं? वायरस कहते हैं भाई। और कवक को क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। और प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही कहते हैं। तो बताइएगा, सभी बच्चे बताएंगे मलेरिया जो है किसके द्वारा होता है। वेरी गुड, मलेरिया जो है वो किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन ए जो भी बच्चे आंसर दिए हैं वो सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ, कभी कभी पूछ लेता है कि जीवाणु के खोजकर्ता कौन है ना, यानी बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो किसने की बैक्टीरिया के, बताइए। ल्यूवेनहॉक ने, है ना, लिख लीजिएगा ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। अब पूछ लेता है कभी कभी कि विषाणु के खोजकर्ता कौन है, यानी विषाणु की खोज किसने की? तो इवानोवस्की, इवानोवस्की। ठीक है, इवानोवस्की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे पर था? यानी हड़प्पा का जो प्राचीन शहर था, पुराना शहर, वो किस नदी के किनारे बसा था आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है सतलज, तीसरा ऑप्शन है हिंडन, चौथा ऑप्शन है गंगा। जल्दी से बताइए, सभी बच्चे बताएंगे। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा शहर जो है वो किस नदी के किनारे लोकेटेड है, यानी बसा हुआ है, बताइए। वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं रावी नदी, वो सही है ना। तो हड़प्पा का प्राचीन शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना
कि जो बाद में BHU बनी है ना, यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? बाद में इसका नाम क्या हो गया? BHU हो गया, है ना। तो किसने किया? पहला ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, दूसरा ऑप्शन है मदारी पाशी, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है MG रनाडे। जल्दी से बताइए। वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं वो सही है, तो मदन मोहन मालवीय राइट आंसर होगा, है ना। तो देखिए सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो इस समय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, यानी BHU। BHU का फुल फॉर्म क्या है भाई BHU कॉलेज का? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? बताना है आपको। ऑप्शन है 1968, 1986, 2000, 1978। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी से बताइए। मिजोरम भारत का 23वां राज्य कब बना? वेरी गुड, शाबाश। यानी जो भी बच्चे आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं 1986 वो सही है ना। तो मिजोरम भारत का 23वां राज्य 1986 को बना था। बात करें मिजोरम की राजधानी, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। तो मिजोरम राज्य की राजधानी क्या होगी? मिजोरम की राजधानी, शाबाश, क्या होगा? आइजोल, आइजोल, है ना, आइजोल, आइजोल, ठीक है। तो मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हाँ झारखंड, है ना, झारखंड के बारे में भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो झारखंड है उसकी स्थापना कब हुई? बताइए तो, झारखंड की स्थापना कब हुई? कौन बताएगा? अच्छा, मैंने टिक तो कर दिया है, अब तो सब जान गए होंगे कि झारखंड की स्थापना कब हुई, है ना। लेकिन चलिए पूरा डेट के साथ बताइए तो झारखंड की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान देना है, झारखंड की स्थापना कब हुई? तो 15 नवंबर 2000 को, है ना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो फुल स्टॉप इन इंडिया, है ना, ये पुस्तक है, ये किसने लिखी है? बताना है आपको। ऑप्शन है अरुण सोढ़ी, चेतन भगत, मार्क तुल्ली, अनीता देसाई। जल्दी से बताइए, नो फुल स्टॉप इन इंडिया किसने लिखी? इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं मार्क तुल्ली वो सही है ना। तो नो फुल स्टॉप इन इंडिया ये पुस्तक है, इसको किसने लिखा है? मार्क तुल्ली जी ने लिखा है, ठीक। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गैस का प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जाता रहा है ना। ऑप्शन है आर्गन, हीलियम, जिनॉन, नाइट्रोजन। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसका प्रयोग फोटोग्राफिक फ्लैश नली में नहीं किया जाता है? बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिनका आंसर ऑप्शन डी यानी नाइट्रोजन है वो सही है ना। तो देखिए यहाँ पे आर्गन, हीलियम, जिनॉन ये सब कौन सी गैसें हैं? कोई बता सकता है ये तीनों कौन सी गैस हैं? तो ये तीनों जो है कौन सी गैस है? नोबल गैस, जिसको अक्रिय गैस भी कहते हैं, निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। तो यहाँ पे फोटोग्राफिक फ्लैश नली में निष्क्रिय यानी अक्रिय, इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्ट गैस बोलते हैं, आइडियल गैस बोलते हैं, इसका प्रयोग नहीं होता है। तो किस गैस का प्रयोग होगा? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होगा। चलिए बताइए तो, इनर्ट गैस यानी निष्क्रिय गैस जो है उनकी संख्या कितनी है? निष्क्रिय गैसों की संख्या कितनी है? इनर्ट गैस जो है वो कितनी होती है? इनर्ट गैस कितनी है जी? 6 है ना। कौन कौन सी है? तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, नोट करना है तो नोट कर सकते हो। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और जिनॉन है और रेडॉन है, ठीक है। ये 6 गैस जो है ये अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न से किनको सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? यानी भारत रत्न से सबसे पहले किसको सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है भावे, नेहरू, राधा कृष्णन, इंदिरा गांधी। बताइए तो, सभी बच्चे बताएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने
और 10th की क्लासों में भी पढ़ा होगा। तो किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, है ना। ऑप्शन सी वाले बच्चे राइट हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। भारत रत्न से सबसे पहले 1954 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सम्मानित किया गया था, है ना। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे, है ना। चलिए याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी का नारा यानी टैगलाइन है या थी कनेक्टिंग पीपल? देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी एक ऐसी कंपनी है जिसका टैगलाइन क्या था? कनेक्टिंग पीपल था। बताइए तो। सोनी, नोकिया, टोयोटा, सहारा। जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन इजी है, ये भी क्वेश्चन इजी है, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, नोकिया, है ना। तो पहले देखिए, पहले ज़माने में यानी आज से 5 या 6 साल पहले आप लोग के पास एक नोकिया का सिंपल सा फ़ोन हुआ करता था। वहाँ पे जब आप लोग उसको ऑफ या ऑन करते थे तो वहाँ लिखा हुआ आता था कनेक्टिंग पीपल, लिखा हुआ आता था ना। तो ये किस कंपनी का टैगलाइन था यानी किस कंपनी का नारा था? ये तो नोकिया का। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैदम किसका एक मात्रक है? ध्वनि का, प्रकाश का, समुद्री गहराई का या चुंबकीय क्षेत्र का? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे फैदम किसका एक मात्रक है। तो वेरी गुड, फैदम जो है किसका मात्रक होता है? तो समुद्री गहराई का, है ना। तो फैदम जो है समुद्री गहराई नापने का एक मात्रक है। चलिए, तो ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने फरवरी 2018 में किस नदी के जल के बंटवारे से संबंधित विवाद पर निर्णय दिया? है ना। तो देखिए हुआ क्या था, 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने, है ना, एक नदी के जल विवाद से संबंधित जो है एक निर्णय दिया था। वो कौन सी नदी है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गंगा, चौथा ऑप्शन है नर्मदा। बताइए। तो वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन ए यानी कावेरी नदी दिया है वो सही है ना। तो देखिए, सर्वोच्चतम न्यायालय ने 18 फरवरी 2018 को कावेरी नदी के जल बंटवारे के मामला में क्या दिया था? निर्णय दिया था, अपना डिसीजन दिया था। और ये विवाद जो है एक्चुअली किन दो राज्यों के बीच था? तो ये भी याद कर सकते हो, तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक को लेकर जो है ये विवाद हुआ था। और इसी विवाद से जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया था अपना, तमिलनाडु और कर्नाटक। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कावेरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी? यानी भारत का ऐसा कौन सा पहला शहर था जहां बिजली आई थी? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है जयपुर। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, यानी जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन है बेंगलुरु दिया है वो सही है ना। तो आपको याद होना चाहिए कि देखिए इसको जो है इलेक्ट्रिक शहर भी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, है ना। इलेक्ट्रॉनिक शहर के नाम से भी जानते हैं बेंगलुरु को, है ना। तो भारत के किस शहर में सर्वप्रथम बिजली आई थी? तो बेंगलुरु में आई थी। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो बताइए जल्दी से, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर, है ना, उनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? हजारीबाग, वैशाली, राजगृह, लुम्बिनी। बताइए जल्दी से। वेरी गुड, यानी जो भी बच्चे आंसर बी दे रहे हैं वो सही है ना। ऑप्शन सी काफ़ी बच्चे दे रहे होंगे लेकिन ये गलत है। देखिए, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे महावीर जी, इनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में कहाँ हुआ था? कुंडलपुर नामक एक नगर था, वहाँ हुआ था। ठीक है, तो वैशाली के एक जगह था कुंडलपुर, वैशाली में एक जगह था कुंडलपुर, ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कुंडलपुर लिख लीजिएगा, एक मिनट, कुंडलपुर। ठीक है, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी का जन्म बिहार के वैशाली जिले में कुंडलपुर नामक एक नगर में हुआ था।
ठीक है। अब देखिए ये जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। ये भी आपको याद रखना है, पूछ लेता है कि महावीर जो है जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो 24वें तीर्थकर थे। अब ये भी पूछ लेता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, बता सकते हैं आप लोग? जैन धर्म के पहले तीर्थकर, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे जी? ऋषभ देव थे। ये भी याद रख लेना, ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज के इस टेस्ट का, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, किस कार के आगे वाले भाग में 4 गोल धारे दिखाए गए हैं? देखिए एक कार है, ठीक है, बोला यही है, एक कार है और इस कार के आगे वाले भाग में जो है 4 गोल धार दिखाए गए हैं, है ना, ऐसे ही। तो आपको बताना है ये कौन सी कार है। ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, या मारुति स्विफ्ट है। देखो ये तो सब कोई जानता होगा, है ना। कौन सा कार है जी? ऑडी है ना। ऑडी जो कार है उसके आगे जो है 4 धागे धागे जैसे बने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।